हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सुबोध विद्या। इस वीडियो में हम लोग को पढ़ना है वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन का मतलब होता है शब्द रचना। बिल्कुल बच्चों, यदि हमें शब्द रचना अच्छे से आती है तो हमको किसी भी प्रकार की मीनिंग का अर्थ निकालने में परेशानी नहीं होती है। अर्थात वर्ड फॉर्मेशन के थ्रू हम एक वर्ड से कई वर्ड बना सकते हैं और उन वर्ड्स का हिंदी अर्थ आसानी से समझ सकते हैं। अर्थात हमें एक वर्ड से कई वर्ड्स का बनाना आना चाहिए। यदि हमें कई वर्ड्स हम बनाना जानते हैं तो डेफिनेटली हम सेंटेंस में दिए गए वर्ड का अर्थ बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन शब्द रचना कैसे होती है, ठीक है, और ये किस प्रकार से हम इन वर्ड्स का हिंदी में अर्थ आसानी से निकाल सकते हैं। तो बच्चों, वर्ड फॉर्मेशन में पहला बिंदु आता है, पहला पॉइंट है आपका कि वर्ड जो होता है वो प्राइमरी वर्ड होता है। क्योंकि वर्ड का फॉर्मेशन हम तभी करेंगे जब हमें वर्ड का पता होगा। तो वर्ड, पहला वर्ड होता है प्राइमरी वर्ड। प्राइमरी वर्ड को हम लोग मूल शब्द कहते हैं। मूल शब्द, प्राइमरी वर्ड को मूल शब्द क्यों कहते हैं, अर्थात ये क्या कहलाएगा प्राइमरी वर्ड। तो बच्चों, प्राइमरी वर्ड ऐसा वर्ड होता है जिसमें ना प्रीफिक्स लगा होता है आगे, ना सफिक्स पीछे लगा होता है। कुल मिलाकर ऐसा वर्ड जिसमें किसी भी प्रकार का कोई अफिक्स का प्रयोग नहीं होता है वो प्राइमरी वर्ड या बेस वर्ड कहलाता है। जैसे हमने लिखा इसमें कि बुक, बुक में ना कुछ आगे लगा ना पीछे लगा, तो ये बेस वर्ड है। बुक, टीच, मैप, बॉय, सिस्टर, ब्रदर, मैन, काऊ, हैन, टेबल, चेयर, ये ऐसे वर्ड हैं इसमें ना तो कुछ आगे कोई सिलेबल लगा है शब्दांश, ना उसके कुछ पीछे लगा है। अर्थात ये प्योर बेसिक वर्ड कहलाता है। ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई होगी कि बेस वर्ड क्या कहलाता है, प्राइमरी वर्ड क्या कहलाता है। ऐसा वर्ड जिसमें किसी प्रकार का कोई अफिक्स का प्रयोग नहीं होता है, अर्थात ना सफिक्स का प्रयोग होता है ना प्रीफिक्स का प्रयोग होता है, अर्थात वो बेस वर्ड ही कहलाता है। ठीक है, मूल शब्द कहते हैं जिसमें किसी प्रकार का कोई प्रत्यय ना लगा हो। करेक्ट। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट आता है बच्चों इसमें अफिक्स। वैसे अफिक्स माना होता है चिपकाना। ठीक है, तो आप वर्ड में कोई आगे चिपकाएं या पीछे चिपकाएं वो अफिक्स ही कहलाएगा। ठीक है, अंतर क्या है कि अगर आप शब्द के आगे चिपकाओगे तो कहलाएगा प्रीफिक्स। ठीक है, यानी कुछ ऐसा सिलेबल आप वर्ड के आगे चिपकाओगे तो कहलाएगा उपसर्ग अर्थात प्रीफिक्स। और अगर वर्ड के पीछे लगाएंगे कोई चीज़, कोई शब्दांश लगाएंगे तो उसे कहेंगे आप सफिक्स अर्थात प्रत्यय कहेंगे। तो अफिक्स में पहला होता है प्रीफिक्स, जो शब्द के आगे लगा के एक नया शब्द बनाया जाता है। किसके? प्राइमरी वर्ड के पहले। जैसे प्रीफिक्स में उनका बी लगा के बना दें, इन लगा के बना दें, इन लगा के बना दें, इल लगा के बना दें। कई और भी आपके प्रीफिक्स होते हैं। जैसे आपने इसमें मैंने कहा बी, आपने बी लगाया, जैसे होल्ड में लगा दिया। होल्ड होता है, कोई वर्ड होता है होल्ड, ये बेस वर्ड है। अगर इसमें आपने बी लगा दिया तो ये हो गया बी होल्ड, हो जाएगा। एम लगा है, मैंने अभी बोला था पॉसिबल में अगर आप लगा दें पॉसिबल, पॉसिबल में आपने एम लगा दिया, इम्पॉसिबल हो गया। तो ये नया शब्द बना। कैसे बना? अफिक्स अर्थात उसका नंबर 1 प्रीफिक्स जोड़ करके हमने आगे जोड़ा, ये बी जोड़ा, एम जोड़ा, तो ये आपका क्या हो गया? नया वर्ड बन गया और ये आपका कहलाया प्रीफिक्स। इसी प्रकार सफिक्स को जोड़ के भी आप नए शब्द बना सकते हैं। सफिक्स के अंतर्गत आते हैं प्रत्यय, जैसे लेस, फुल, वाई, सन, सन, कई होते हैं, फुल। ठीक है ना, तो ये आप लगा करके नए शब्द बना सकते हैं। लेस दिया, बोले केयर में लगा दिया तो केयरलेस। फुल है, पावर में लगा दो, पावर प्लस फुल, तो पावरफुल, एक नया शब्द बन गया। ठीक है ना, वाई लगा दें आप, शन लगा दें, ली लगा दें, तो ये शब्द एल वाई लगा दें। तो ये इस तरीके से आप जब इसमें आप किसी प्राइमरी वर्ड में, मूल शब्द में जब आप सफिक्स लगाओगे तो इससे भी नया शब्द बन जाएगा। ये बच्चों अफिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए क्योंकि ये इसमें आप नाउन से
एडजेक्टिव बना सकते, नाउन से वर्ब बना सकते, वर्ब से नाउन बना सकते। कैसे बनाते हैं, यानी एक शब्द को हम 4-5 तरीके से कैसे बना सकते हैं, 5 शब्द कैसे बनाएं, ये आपका अफिक्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका हम अभी सफिक्स और प्रीफिक्स का एक फुल वीडियो देंगे, जिसमें बताएंगे कि नाउन से एडजेक्टिव कैसे बनाना है, नाउन से एडवर्ब कैसे बनाना है, एडजेक्टिव से नाउन कैसे बनाना है, वर्ब से एडजेक्टिव कैसे बनाना है, वर्ब से नाउन कैसे बनाना है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं केवल प्राइमरी वर्ड और कंपाउंड वर्ड की। ठीक है, अब बात आती है कंपाउंड वर्ड। पहला पढ़ा हमने प्राइमरी वर्ड, ऐसा वर्ड जिसमें किसी प्रकार का कोई अफिक्स का प्रयोग नहीं होता है, यानी ना आगे कुछ लगाते हैं ना पीछे लगाते हैं, वो प्राइमरी वर्ड होता है। अफिक्स में सफिक्स प्रीफिक्स मैंने शॉर्ट में अभी बता ही दिया है। तीसरा होता है कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड आप जानते हो, संयुक्त वर्ड। ठीक है, कंपाउंड वर्ड का मतलब होता है इसमें एक प्राइमरी शब्द के साथ दूसरा प्राइमरी शब्द जुड़ेगा। देखिए, प्राइमरी के बाद कंपाउंड वर्ड समझिए आप। भाई अफिक्स तो ऐसा है कि प्राइमरी वर्ड में आगे एक टुकड़ा लगाएं या पीछे लगाएं, ठीक है, तो नया शब्द बनेगा। लेकिन इसमें क्या है, प्राइमरी प्लस प्राइमरी, यानी प्राइमरी वर्ड प्लस प्राइमरी वर्ड, ठीक है, को मिलाएं तब आपका कंपाउंड वर्ड कहलाएगा। जैसे आपने देखा, मैं लिखा वाशरमैन, ठीक है, तो वाशर के साथ मैन लगाए तो वाशरमैन एक शब्द बना। लेकिन वाशर प्राइमरी वर्ड है और मैन भी प्राइमरी वर्ड है। मैंने लिखा आयरन मैन, आयरन भी एक प्राइमरी वर्ड है और मैन भी एक प्राइमरी वर्ड है। ठीक है, आप यूं कह सकते हैं कि वाश से बना दिया वाशर, इसमें तो ER आपका क्या लग गया, ये सफिक्स है। ठीक है, आप कह सकते हो ना भाई, वाश मीन्स धोना और वाशर मीन्स धोने वाला, करेक्ट। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, कंपाउंड वर्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो कंपाउंड वर्ड में तो आप वाशर एक प्राइमरी वर्ड मानिए और मैन एक प्राइमरी वर्ड मानिए। दो प्राइमरी वर्ड को मिला करके कंपाउंड वर्ड बनाया जाता है, ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है, लेकिन कंपाउंड वर्ड कितने प्रकार से बनाया जाता है ये मैंने इसमें दर्शाया है, ध्यान दें। जैसे मैंने अभी अफिक्स में बताया था कि प्रीफिक्स और सफिक्स को जोड़ करके हम नाउन से एडजेक्टिव बनाते हैं, नाउन से वर्ब बनाते हैं, नाउन से एडवर्ब बनाते हैं, एडवर्ब से नाउन बनाते हैं, एडजेक्टिव से नाउन बनाते हैं, ये बताया था मैंने। तो मैंने बोला कि ये चीज़ मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी मैं जो कंपाउंड वर्ड में बता रहा हूँ, ये देखिए कि ये बेस वर्ड कैसे इसमें जुड़ते हैं। ठीक है, देखें, नाउन से नाउन मिलाएं तो एक शब्द बनता है। कंपाउंड वर्ड में नाउन से नाउन मिलाएंगे तो एक शब्द बनेगा। दो नाउन को मिलाकर एक शब्द, जैसे मैं लिखा न्यूज प्लस पेपर, क्या कहलाएगा, न्यूज़ पेपर कहलाएगा। न्यूज़ भी नाउन है और आपका पेपर भी नाउन है, दो नाउन को मिला दिया, दो नाउन को मिलाकर, दोनों ही बेसिक प्राइमरी वर्ड हैं, तो दो प्राइमरी वर्ड को मिलाकर के मैंने एक वर्ड बनाया। कौन सा वर्ड बनाया, कंपाउंड वर्ड बनाया। ठीक है, तो न्यूज़ पेपर। मैंने कहा बुक शॉप, बुक भी नाउन है, शॉप भी नाउन है, दोनों नाउन को मिलाया मैंने, दोनों बेस प्राइमरी वर्ड को मिलाया और एक वर्ड बना क्या, बुक शॉप। ठीक है, तो ये नाउन से नाउन, नाउन प्लस नाउन मिला करके आपने बनाया एक कंपाउंड वर्ड। दूसरा आता है एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी एडजेक्टिव मिलाओ प्लस नाउन, दोनों एक साथ लिख दो, एक वर्ड बन जाएगा कंपाउंड। मैंने लिखा वाइट माने सफ़ेद, एडजेक्टिव है बोर्ड, ये बोर्ड हो गया, तो क्या बनेगा, वाइट बोर्ड, ये एक शब्द बन गया। ये वाइट एडजेक्टिव है, नाउन है, एडजेक्टिव प्लस नाउन को मिलाकर भी हमने कंपाउंड वर्ड बनाया, वो बना वाइट बोर्ड। तीसरा वर्ब प्लस नाउन, यानी वर्ब पहले लगाएं फिर नाउन लगाएं, कुल मिलाकर यहाँ नाउन के पहले नाउन लगाकर, नाउन के पहले एडजेक्टिव लगाकर, नाउन के पहले वर्ब लगाकर, वर्ब प्लस नाउन। पहले वर्ब आएगी पोस्ट मैन, पोस्ट क्या है, पोस्ट करना वर्ब हो गई, मैन हो गया आदमी, पोस्टमैन बना। ठीक है, दूसरा वर्ब में है जैसे प्रिंट लगा, प्रिंट प्लस मीडिया, प्रिंट के साथ मीडिया, प्रिंट मीडिया एक शब्द बना। फिर अगला है जीरेंड के साथ, जीरेंड प्लस नाउन लगाकर, यानी पहले जीरेंड वर्ब में ING प्लस नाउन, ये दो वर्ड मिलाकर के एक वर्ड बनेगा कंपाउंड। जैसे स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग वर्ब में ING है तो जीरेंड हो गया, फेस मीन्स चेहरा, स्माइलिंग माने मुस्कुराता हुआ, फेस मीन्स चेहरा, क्या बना, स्माइलिंग फेस का मतलब हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा। ठीक है,
हमने कहा बुकिंग विंडो, बुकिंग आईएनजी लगा, बुक करने वाली, विंडो मीन्स खिड़की, बुकिंग विंडो मीन्स बुक करने वाली खिड़की। तो ये एक वर्ड बना कंपाउंड बुकिंग विंडो। फिर एडवर्ब प्लस नाउन, कंपाउंड बनाना है तो एडवर्ब प्लस नाउन, एडवर्ब लगाइए नाउन, जैसे अप प्लस ग्रेड, अप हो गया एडवर्ब, ग्रेड हो गया नाउन, अपग्रेड, एक वर्ड बन गया कंपाउंड। फिर एडवर्ब के साथ जब नाउन लगा के बनाए तो अपग्रेड हुआ, और एडवर्ब के साथ वर्ब, समझ गए, एडवर्ब प्लस वर्ब, तो आउट और लुक पता ही है देखना, तो क्या हो गया आउटलुक। ये क्या हुआ, ये आपका एडवर्ब प्लस वर्ब मिलाया, एक कंपाउंड वर्ड बन गया। फिर वर्ब के साथ एडवर्ब लगाइए, पहले वर्ब लगाइए फिर एडवर्ब लगाइए, दोनों बेस वर्ड को मिला करके एक कंपाउंड वर्ड बनेगा। जैसे हमने कहा लॉक, लॉक मीन्स आपको पता है, प्लस अप, तो लॉक अप, एक आपका कंपाउंड वर्ड बना। ब्रेक प्लस अप, ब्रेकअप, ठीक है। तो ब्रेक मीन्स तोड़ना, ये क्रिया हो गई, वर्ब प्लस एडवर्ब हो गया अप। तो बच्चों कुल मिलाकर हमें ये ध्यान देना है कि कंपाउंड वर्ड हमेशा नाउन प्लस नाउन मिलाकर भी बनता है, एडजेक्टिव प्लस नाउन दो वर्ड मिलाकर भी एक वर्ड बनता है, वर्ब प्लस नाउन मिलाकर भी एक आपका कंपाउंड वर्ड बनता है, जीरेंड प्लस नाउन, ठीक है, एडवर्ब प्लस नाउन, एडवर्ब प्लस वर्ब और वर्ब प्लस एडवर्ब। इस प्रकार से 7 प्रकार से हम कंपाउंड वर्ड को बनाते हैं। तो बच्चों आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे यूज ऑफ अफिक्स। ये चूँकि थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ेगा हमें कि प्रीफिक्स क्या होते हैं, सफिक्स क्या होते हैं, और प्रीफिक्स और सफिक्स को मिलाकर एक शब्द के 5 शब्द कैसे बनाते हैं, ठीक है, और हम उसका हिंदी कैसे निकालते हैं। तो अगले वीडियो पर जाने से पहले बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाइएगा, लाइक तो बनता ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डिटेल के साथ पढ़ते हैं कि आपके अफिक्स क्या होते हैं, अर्थात प्रीफिक्स और सफिक्स का प्रॉपर यूज क्या है। नमस्कार।